एक और चीज़ जो इनके मुखालिफिन खान साहब के साथ करते हैं कि इनको बार बार बाजवा और फैज़ का ताना, जब बाजवा और फैज़ का, देखो भाई आप ठीक है उस 3 साढ़े 3 साल या 4 साल के अरसे में जितना इनका ताल्लुक़ था और जिस कदर इनके आपस में रिलेशन और ये सब कुछ था वो हम मानते हैं, यानी उसमें ये हुआ, लेकिन बार बार इसका ताना देना, ये ताना अब ख़त्म होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि खान साहब इस वक्त जो जिस हद तक जाकर उन्होंने ख़ासतौर पर बाजवा की जो मट्टी पलीत कर दी है ना, तो अब ये ताना बनता नहीं है। ठीक है, खान साहब ने अपना हक अदा कर दिया है। इसी तरह फेस पे भी उन्होंने कहा ठीक है, उन पे कोई केस बनता है तो बनाओ, हमें क्या मसला है, तो बहुत ये भी उसूली मौक़िफ़ है। इसी तरह ये वाहिद सियासी रहनुमा है, आप इसको ये कहें कि यूनिक एक रहनुमा है, जिन्होंने एक साबिक़ रिटायर्ड आर्मी चीफ़ को इस बात पे मजबूर कर दिया कि वो अब बैठ के अपनी माँ की कब्र की कस्में उठाता है, कुरान हाथ में उठा के कस्में उठाता है कि हमारा कोई वो नहीं था, हमने नहीं किया। तो बाबा तुमने नहीं किया तो क्या हमने किया? ठीक है, हम रेडी चलाने वालों ने, ये किताबें पढ़ने वालों ने, इन्होंने किया सारा कुछ, किया तुम नहीं है, समझे ना, सारा कुछ तुम्हारा इसमें है। अब तुम, यानी ये सबसे बड़ी बात है कि खान साहब ने उस शख्स को, मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है, ये जहन में रखिएगा, तो उस मरे हुए हाथी को मजबूर कर दिया पब्लिक में आकर सहाफ़ियों के साथ बैठ के बात करने पर। इससे पहले भी रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद भी ये हुआ, बड़ी सफाइयाँ। तो ये खान साहब एक सियासी आदमी की ताकत की निशानी है और इस पर आपको खुश होना चाहिए कि एक सियासतदान ने उस शख्स पे, रिटायर्ड आर्मी चीफ को इतना ज़्यादा ज़िच कर दिया, नक़्द किया उनके ऊपर कि अब वो अपनी सफाइयाँ दे रहे। तो इसको आप ये कहना है कि भाई ये उसी के साथ मिल के किया, तो किया है ना, उस वक्त किया, तो अब नहीं कर रहे वो, अब वो बिल्कुल मुखालिफत कर रहे, तो इसमें क्या मसला है? ये भी बिल्कुल उसूली बात है। यानी उस वक्त उनको ये लगता था कि भाई मुल्क को आगे ले जाने के लिए हमें मिल के चलना चाहिए, या उनको ये लगता था कि इन्होंने हमारे बहुत सहारा दिया तो ठीक है, लेकिन अब जब उनको ये पता लगा कि इसने हमारे पीठ में छुरा घोंप पे है खान साहब के बकौल, तो अब उसकी, तो उस बुनियाद पर वो चुप नहीं है कि नहीं चूँकि किसी ज़माने में इसने हमारे साथ दिया था तो अब मुझे और किसी उसूली बात पे भी इनकी बात खिलाफ मुखालफत, ये खान साहब का उसूली मौक़िफ़ है। ठीक है, और ये मोहसिन कुशी का इल्ज़ाम लगाते लोग कि ये मोहसिन कुश है। भाई कैसे? कि देखो फैज़ और बाजवा, तो बाबा मोहसिन कुशी नहीं है, ये उसूल परस्ती है। यानी अगर आपको किसी से कोई मराहत मिलती है, कोई तनख्वाह मिलती है, आपको किसी से कोई फ़ायदा मिलता है मिसाल, तो उस वक़्त तक तो आप उसकी हिमायत करते रहें, ठीक हो गया। उसके बाद जब आपको उससे फ़ायदा मिलना बंद हो जाए और उसके बाद भी अगर वो शख्स कोई गलत काम करे, तो क्या आप उसको तनकीद करने को या उसको बुरा कहने का मोहसिन कुशी कहेंगे? फिर उसूल परस्ती क्या है आप बताएं? यानी एक शख्स है जिसका मुझ पे बड़े एहसानात है, ठीक है, अब मैं उनके एहसानात के तले दबा हूँ, लेकिन अगर मेरा कोई मजहबी वर्ल्ड व्यू है, मेरा कोई सेकुलर वर्ल्ड व्यू है, मेरा कोई और इस तरह का नुक्ते नज़र है जिसकी बुनियाद पर मुझे लगता है कि उस बंदे की ये चीज़ें गलत है, तो क्या मुझे इसलिए खामोश रहना चाहिए? तो ये नहीं, यानी यही वो चीज़ है जिसके अंदर आपको फ़र्क करना है कि ये मोहसिन कुशी है या आपने अपने किसी उसूल और बुनियाद, उसकी बुनियाद पे आपने ये कदम उठाया। तो कहने का होता है कि यहाँ पर भी आप ये देखेंगे कि यहाँ पर खान साहब जो है वो बिल्कुल उसूली मौक़िफ़ पे हमें नज़र आते हैं। कल जाके क्या होता है ये नहीं पता। अच्छा, फिर खान साहब की जो किरदार कुशी की पूरी एक मुहिम जो चली, ठीक है ना, ख़ास वो जो गढ़ी और उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान से साथ जो कहा गया, हमारे जो कहानियाँ लोगों ने सुनाई, अब हम तो पहले यही समझते थे कि कहानी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब उस कहानी की 2-3 शक्लें या उसकी 2-3 रिवायतें सामने, अब बंदा किस पे भरोसा करे, समझे ना, कि उन्होंने जहाज़ में बैठ के मोहम्मद बिन सलमान को गाली दी अपनी किसी निजी महफिल में, कोई कहता जहाज़ में बैठ के दी जब वो सऊदी अरब से अमेरिका जा रहे थे, कोई कहता नहीं वो वहाँ होटल में बैठ के गाली दी, कोई कहते यहाँ वापस आके, अजीब अजीब बातें ना। तो ये किरदार कुशी जो आपके यहाँ होना शुरू हो जाती है ना, जो जब आपके हवाएं आपके ख़िलाफ़ हो जाए, तो फिर आपकी किरदार कुशी उस अंदाज से होती है कि इंसान हैरान रह जाता है। वो जो आपके यहाँ वाउडा साहब एक बड़ी अच्छी बात वो करते हैं, मतलब वो किन का है, और देखे जरदारी लोगों ने कैसे उनको जिताया, और ख़ास तो वो एक बात करते हैं ना कि जब आपके मुल्क में आईन कानून जो अपना अदलिया फैसले, वो कहते हैं जब हवाएं आपके ख़िलाफ़ हो तो फिर चूंटी को भी गुजरने का नहीं मिलता, वो यानी वो भी चूंटी भी फंस जाती है, कानून और आइन की बारीकियों में उसको फंसा दिया जाता है, और जब हवाएं आपके हक़ में हो तो हाथी को भी गुजार दिया जाता है और सबकी आंखें बंद होती है। तो ये किरदार कुशी। और अच्छा जी, एक ये बात कि खान साहब जो है ना ये सियासतदान नहीं है, इसके अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं करता सियासतदानों से, तो भाई अगर आप एक उसूली मौक़िफ़ पर तो आपको नहीं करना चाहिए ना, तो ठीक है। बाकी आपके
मुल्क के अंदर बेहतरी लाने, सिविलियन बालादस्ती, उन चीज़ों के लिए ठीक है आपको बैठना चाहिए, हर एक को दूसरे के साथ बैठना चाहिए। यानी सियासी जो मुखालिफत है उसको ठीक है दुश्मनी में तब्दील नहीं करना चाहिए कि आप दूसरे के साथ ही ना बैठे, लेकिन इस बुनियाद पे उनको बुरा कहते रहना या उनकी किरदार कुशी करना कि भाई ये तो सियासतदान है, अच्छा उनके अपने हामी भी इसको बड़े फ़ख्र से कहते हैं, तो भाई सियासतदान होना तो बड़ी बात है ना। यानी वो आपके पूरे निज़ाम और सिस्टम को चलाने के लिए जो दिमाग है वो यही लोग हैं। तो खैर कहने का मतलब एक तो ये उन पर बात की जाती है।